नमस्कार। i24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ उदय। द वीक ऑफ शो में हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक आधार देने का फैसला किया गया है जिनकी देखभाल किसी कारणवश उनके माता पिता नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ऐसे बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके तहत अब सभी अनाथ बेसहारा बच्चों को शामिल किया गया। हालांकि कांग्रेस इसे वास्तविक बाल संरक्षण की बजाय चुनावी राजनीति का हिस्सा करार दे रही है। इसमें देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की तर्ज पर अब अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक आधार देने का फैसला किया गया है जिनकी देखभाल किसी कारणवश उनके माता पिता नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ऐसे बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद संस्थानों से बाहर आने वाले बच्चों को आफ्टर केयर प्रोग्राम के तहत रोजगार प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। पहले ये योजना कोविड के दौरान अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए थी, लेकिन अब इसे व्यापक रूप दिया गया है। इसके तहत अब सभी अनाथ, बेसहारा और परित्यक्त बच्चों को शामिल किया गया है। हालांकि कांग्रेस इसे वास्तविक बाल संरक्षण के बजाय चुनावी राजनीति का हिस्सा करार दे रही है। वहीं सरकार का दावा है कि इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार करना है। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिशन वात्सल्य योजना का विस्तार, अनाथ, बेसहारा और परित्यक्त बच्चों के लिए सहारा, पात्र बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए, 18 वर्ष बाद मिलेगा आफ्टर केयर व रोजगार प्रशिक्षण, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण का पूरा कवच, 33,346 बच्चों को मिलेगा सीधा लाभ, 1,022 करोड़ रुपए की बड़ी योजना, केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे पूरा खर्च, आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए बड़ा कदम। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा यथा स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जो बच्चे इस प्रकार के हैं, जैसे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त माता के जो बच्चे होते हैं, अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, लगभग 33,346 बच्चे, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपए दिया जाएगा। केंद्र सरकार 60% इसमें का अंश रहेगा और राज्य का 40%। टोटल 1,022 करोड़ की वित्तीय व्यय का ये प्रस्ताव था, इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इन तमाम तरह के बच्चों के देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और मिशन वात्सल्य के विस्तार को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ नगद पैसे बांटकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, लेकिन बच्चों की असल जरूरत शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया है योजना, ये नगद पैसा बांटो कर्जा लेकर, ये बहुत अच्छी योजना है। बच्चों की दवाइयों का तो ठिकाना नहीं है। ये योजना जो है अच्छी सुनने में लगती है, ईश्वर करे सफल हो ये योजना, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी योजना होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि हम स्कूल खोलें, स्कूलों में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स खोलें और स्पेशलिस्ट की भर्ती करें, उनके पोषण की व्यवस्था करें। बहरहाल लाडली बहना योजना पर भले ही वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगे हों, लेकिन मिशन वात्सल्य योजना बिल्कुल अलग स्वरूप की पहल है। ये योजना सीधे 18 साल से कम उम्र के अनाथ, बेसहारा और परित्यक्त बच्चों को वास्तविक जीवन सहारा देने की पहल है। कांग्रेस इस पर भले ही सवाल उठाए, लेकिन ये योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि भविष्य संवारने की वास्तविक कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सालों तक पिछड़ेपन, सूखे और सीमित अवसरों के नजरिए से देखा जाता रहा है, लेकिन आज तस्वीर बदलने का संकल्प सिर्फ घोषणाओं में नहीं बल्कि जमीन पर हो रहे कामों में भी दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दौरे के साथ साफ संदेश दिया है कि बुंदेलखंड अब उपेक्षा का प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहा है। खजुराहो के सैकड़ों साल पुराने राजगढ़ पैलेस का 5 सितारा होटल के रूप में रूपांतरण सिर्फ एक पर्यटन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये संकेत है कि बुंदेलखंड अब विरासत, इतिहास और आधुनिकता के संगम से विश्व स्तर पर अपनी अलग जगह बनाएगा। हालांकि कांग्रेस विकास की बातों को सिर्फ भाषणों तक सीमित बता रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र जिसे सालों तक पिछड़ेपन, सूखे और सीमित अवसरों के नजरिए से देखा जाता रहा, लेकिन आज तस्वीर बदलने का संकल्प सिर्फ घोषणाओं में नहीं बल्कि जमीन पर हो रहे कामों में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दौरे के साथ साफ साफ संदेश दिया है कि बुंदेलखंड अब उपेक्षा का प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनने जा रहा है। खजुराहो के सैकड़ों साल पुराने राजगढ़ पैलेस का 5 सितारा होटल के रूप में रूपांतरण सिर्फ एक पर्यटन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये संकेत है कि बुंदेलखंड अब विरासत, इतिहास और आधुनिकता के संगम से विश्व स्तर पर अपनी अलग जगह बनाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई क्रांति आने वाली है। एनएमडीसी परियोजनाओं को चालू कराकर हीरा उद्योग को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब परियोजनाएं मिलकर बुंदेलखंड के लिए एक नए विकास युग का आधार तैयार कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस विकास की बातों को सिर्फ भाषणों तक सीमित बता रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने न तो पन्ना के हीरे की क्षमता को पहचाना और न बुंदेलखंड के विकास का रोड मैप बनाया, लेकिन अब बुंदेलखंड की पहचान पर्यटन और उद्योग के केंद्र के रूप में बन रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बुंदेलखंड दौरा, छतरपुर पन्ना को विकास कार्यों की सौगात, खजुराहो का 5 सितारा राजगढ़ पैलेस होटल शुरू, ओबेरॉय ग्रुप ने किया महल का जीर्णोद्धार, बुंदेलखंड पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, पन्ना को मिला हीरे का जीआई टैग, केन बेतवा परियोजना बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर, उद्यानिकी क्षेत्र में 150 इकाइयां कार्यरत, 40 हेक्टेयर में 15 करोड़ की लागत से डायमंड पार्क, बंद एनएमडीसी प्रोजेक्ट्स को फिर मिलेगी रफ्तार। आज मैंने अपने पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर पर एक नया प्रकार का बड़ा ओबेरॉय ग्रुप का उद्योग धंधे की तरह रोजगार दिलाने वाला राजगढ़ पैलेस राजनगर का जोरदार अभिनंदन करो। इतना बड़ा भव्य किला सच में अद्भुत लग रहा है। आपको समय मिले तो जरूर जाना। पन्ना को जीआई टैग भी मिला हीरे के मामले में। हीरा और हीरे जैसे लोग 15 करोड़ की लागत से डायमंड पार्क 40 हेक्टेयर में बनने वाला है। बंद पड़ी एनएमडीसी परियोजनाओं को पुनः चालू कराते हुए हीरे के उद्योग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। उधर कांग्रेस मुख्यमंत्री के बुंदेलखंड दौरे और विकास संकल्प पर सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बुंदेलखंड के लोग सिंचाई, रोजगार और उद्योग की असली सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार होटल, समारोह और मंच से बनाई गई चमक पर ज्यादा जोर दे रही है। जनता को विकास की झूठी दिलासाएं दी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पिछले 15, 20, 25 साल जितने भी हुए हैं, आज तक कोई विकास के नाम पर ऐसा कुछ नहीं हो। खासकर बुंदेलखंड में आज ही पानी की समस्या है। गरीब किसानों के वहाँ पर आज भी रोजगार की समस्या है। किसानों को फसल के लिए न खाद मिलती है, न बीज मिलता है, न वहाँ उद्योग है, न कारखाने हैं। ऐसा कोई भी नहीं इसे कहा जाए। उन्होंने कहा कि अब विकास होगा बुंदेलखंड में और विकास के रास्ते खुल रहे हैं। होटलें अगर 1-2 आ रही हैं, उससे विकास नहीं कहा सकता है। बाकी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बाकी माता बहनों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होना चाहिए। कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा व्यवहार है बुंदेलखंड के साथ सौतेला व्यवहार है। बहरहाल मुख्यमंत्री का आज का दौरा पर्यटन, सिंचाई, उद्योग और विरासत विकास के बड़े संदेशों से भरा रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीआई टैग, 5 सितारा पर्यटन और केन बेतवा जैसी परियोजनाएं बुंदेलखंड की धरती पर किस तरह वास्तविक बदलाव लाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं बल्कि सत्ता की दिशा तय करने वाला सबसे निर्णायक राजनीतिक केंद्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इलाके से सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आते हैं। प्रदेश की 230 में से लगभग 1/3 सीटें सीधे इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मालवा से आते हैं और मंत्रिमंडल और संगठन में भी मालवा के नेताओं का वर्चस्व साफ दिखता है। अब कांग्रेस भी इसी राजनीतिक समीकरण को पढ़ चुकी है कि अगर 2028 में वापसी करनी है तो सबसे पहले मालवा निमाड़ में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करनी होगी। इसलिए पीसीसी चीफ से लेकर नेता प्रतिपक्ष और महिला कांग्रेस अध्यक्ष तक लगातार ऐसे चेहरे चुने जा रहे हैं जो इसी क्षेत्र से मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ना सामाजिक समीकरण देख रही है और ना ही क्षेत्रीय संतुलन। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं बल्कि सत्ता की दिशा तय करने वाला सबसे निर्णायक राजनीतिक केंद्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी इलाके से सबसे ज्यादा विधायक चुन कर आते हैं। प्रदेश की 230 में से लगभग 1/3 सीटें सीधे इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं और लंबे समय से राजनीतिक समीकरण यही बताते हैं कि जिस दल ने मालवा में बढ़त बनाई वही मध्य प्रदेश की सत्ता में पहुंचा। यही वजह है कि बीजेपी ने 2 दशक में मालवा को अपना सबसे मजबूत किला बनाया। चाहे संगठन हो या सत्ता, इस क्षेत्र का दबदबा लगातार बढ़ता गया। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मालवा से आते हैं और मंत्रिमंडल व संगठन में भी मालवा के नेताओं का वर्चस्व साफ दिखता है। अब कांग्रेस भी इसी राजनीतिक समीकरण को पढ़ चुकी है। हाईकमान ने समझ लिया है कि अगर 2028 में वापसी करनी है तो सबसे पहले मालवा निमाड़ में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करनी होगी। इसीलिए पीसीसी चीफ से लेकर नेता प्रतिपक्ष और महिला कांग्रेस अध्यक्ष तक लगातार ऐसे चेहरे चुने जा रहे हैं जो इसी क्षेत्र से मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की अधिकतर नियुक्तियां सिर्फ मालवा क्षेत्र तक सीमित हैं। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस न सामाजिक समीकरण देख रही है न क्षेत्रीय संतुलन। कांग्रेस पार्टी कभी पिछड़े वर्गों की राजनीति का ढोल पीटती थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट चुकी है। सेवा दल, महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस में पिछड़े वर्गों के अध्यक्षों को हटाकर दूसरे वर्गों को जिम्मेदारी देना कांग्रेस की दोहरी राजनीति को बेनकाब करता है। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति का गठन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था और अब उसी अध्यक्ष को हटाना बताता है कि कांग्रेस में संगठनात्मक स्थिरता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। रीना बोरासी बनी नई महिला कांग्रेस अध्यक्ष। मालवा पर कांग्रेस का बढ़ा फोकस। 2028 के लिए संगठन तैयार कर रही कांग्रेस। बीजेपी का आरोप जीतू पटवारी की मजबूरी है मालवा। सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस में पिछड़े वर्ग हटाए गए। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड को नहीं मिला प्रतिनिधित्व। कांग्रेस का दावा, दलित, ओबीसी, आदिवासी समीकरण साधा। कांग्रेस पार्टी कभी पिछड़े वर्गों की बात करती है। अब जिस तरह से सेवा दल, महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस तीनों जगह पिछड़े वर्गों के अध्यक्षों को हटाकर अन्य वर्गों को दे दिए गए। दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति कुछ दिन पहले गठित हुई और प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। साथ ही नियुक्तियां केवल और केवल मालवा के इलाके में होना, बिंद, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में कहीं किसी तरह की कोई नियुक्ति न होना, ये प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी ना तो क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखती है, ना सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संगठन में फेरबदल पूरी तरह सामाजिक संतुलन के आधार पर किया गया है। दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्ग को शीर्ष नेतृत्व में बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। रीना बोरासी की नियुक्ति कांग्रेस की दलित नेतृत्व सशक्तिकरण की नीति का हिस्सा है। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी और महिला कांग्रेस अध्यक्ष दलित वर्ग से हैं और यही हमारा सामाजिक न्याय मॉडल है। बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। वे सिर्फ भ्रम फैलाकर कांग्रेस के सामाजिक प्रयासों को कमजोर करना चाहते हैं। एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं था, 2 सांसद नहीं होते थे, लोग पहचानने के लिए खड़े नहीं होते थे। आज सत्ता उनके पास है, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की बातें आ रही है। तो मालवा भी तो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। ऐसा तो है नहीं है कि मालवा के सारे लोग हैं, हर जगह के लोग हैं। कौन कहाँ पे नहीं है? ग्वालियर के लोग हमारे पास, जबलपुर के लोग हमारे पास, इंदौर के, भोपाल के, हर जगह के लोग काम कर रहे हैं।
जो व्यक्ति काम करेगा वो कहीं ना कहीं तो रहेगा, चाहे मालवा में रहे चाहे वो मंदाचल रहे। बहरहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े फेरबदल ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। एक तरफ कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन की नई शुरुआत बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे मजबूरी, गुटबाजी और अंदरूनी दबाव का परिणाम करार दे रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये बदलाव जमीन पर संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच भरोसा बनाने में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। कांग्रेस की सरकारों ने अपने कार्यकाल में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पट्टा देने की कवायद शुरू की थी। कई जगहों पर पट्टे बांटे भी गए और कुछ योजनाएं आगे भी बढ़ी, लेकिन विभिन्न चरणों में प्रशासनिक चुनौतियां, जमीन की उपलब्धता और दस्तावेजीकरण की जटिलताओं के कारण बड़ी संख्या में परिवार अभी भी कानूनी हक से वंचित रह गए हैं। वहीं अब मौजूदा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस प्रक्रिया को एक संगठित और समयबद्ध अभियान के रूप में आगे बढ़ाकर इसे व्यापक पैमाने पर लागू करने का प्रयास किया है। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार का राजनीतिक प्रचार बता रही है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शहरी गरीबों को मालिकाना हक देने का मुद्दा लंबे समय से सरकारों की प्राथमिकता में रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने अपने कार्यकाल में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पट्टा देने की कवायद शुरू की थी। कई जगहों पर पट्टे बांटे भी गए और कुछ योजनाएं आगे बढ़ी, लेकिन विभिन्न चरणों में प्रशासनिक चुनौतियां, जमीन की उपलब्धता और दस्तावेजीकरण की जटिलताओं के कारण बड़ी संख्या में परिवार अभी भी कानूनी हक से वंचित रह गए। वहीं अब मौजूदा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस प्रक्रिया को एक संगठित और समयबद्ध अभियान के रूप में आगे बढ़ाकर इसे व्यापक पैमाने पर लागू करने का प्रयास किया है। सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे परिवारों को आवासीय पट्टा देने का निर्णय लिया है। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार का राजनीतिक प्रचार बता रही है। वहीं सरकार का दावा है कि ये सिर्फ पट्टा वितरण नहीं, बल्कि एक ऐसा कानूनी कवच है जो गरीबों को वर्षों तक अनिश्चितता और विस्थापन के डर से बचाएगा। आवासीय पट्टा वितरण योजना, लाखों गरीबों के लिए नई शुरुआत। 20 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 तक सर्वे। 14 दिसंबर को पात्र परिवारों की प्रारंभिक सूची। 29 दिसंबर को जिला कलेक्टर अंतिम सूची करेंगे जारी। 4 जनवरी से 20 फरवरी तक आवासीय पट्टों का वितरण। पीएम आवास योजना 2.0 से जुड़ाव। सब्सिडी लोन और पक्के मकान की सुविधा। शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदैव गरीबों के आवास की दिशा में काम किया है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से देश में और प्रदेश में भी करोड़ों गरीबों को स्वयं के आवास मिले हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने 50 सालों तक ऐसे गरीबों के लिए कभी नहीं सोचा। अब हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय किया है कि प्रदेश के गरीबों को जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनको उन्हीं स्थानों पर पट्टे दिए जाएंगे, मालिकाना हक दिया जाएगा। उधर कांग्रेस पट्टा वितरण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पट्टा देने की पहल तो कांग्रेस सरकारों के दौरान हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार इसे एक राजनीतिक शो की तरह पेश कर रही है और दिखावे के लिए पट्टे बांट रही है, जबकि वास्तविक हक और सुरक्षा गरीबों के लिए जरूरी है। उन्हें केवल पट्टा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें मकानों की रजिस्ट्री के साथ ही पक्के घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ये मालिकाना हक 17 अप्रैल 1984 को अर्जुन सिंह जी ने बांट दिया था मध्य प्रदेश की विधानसभा में लाके। जब बीजेपी के पटवा जी थे, इनने इसका विरोध किया था विधानसभा। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी, मोतीलाल इस सब समय पट्टे बढ़ते रहे और मालिकाना हक मिलता रहा। इनने तो बुलडोजर से गरीबों को हटाया है, झुग्गी वालों को हटाया है। अगर उनको कुछ करना ही है तो रजिस्ट्री कराएं, जो लोग भी शहर के अंदर रह रहे हैं, और रजिस्ट्री कराने के बाद 10-10 लाख रुपए का लोन दें जिससे वो पक्का मकान बना सके। ये फिजूल की वाहवाही लूटना बंद करें। बहरहाल मध्य प्रदेश में शहरी गरीबों और भूमिहीन परिवारों के लिए आवासीय पट्टा योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं।
एक ओर सरकार इसे गरीबों के जीवन में बदलाव का ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी रणनीति और प्रचार का हथियार करार दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस योजना से गरीब परिवारों के जीवन में कितना बदलाव आता है और वे अपने आप को कितना सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसी कड़ी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तेलंगाना पहुंचे और हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मध्य प्रदेश में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश की विशेषताएं बताई और निवेशकों को आमंत्रण भी दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे कागजी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो भी उद्योग करार हो रहे हैं वो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जाकर निवेशकों और उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तेलंगाना पहुंचे और हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीनको मुख्यालय का भ्रमण भी किया और ग्रीनको समूह के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों को विश्व स्तरीय ऊर्जा समाधान और हरित निवेश के नए आयाम स्थापित करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश की विशेषताएं बताईं और निवेशकों को आमंत्रण दिया। सीएम ने कहा कि निवेशकों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने ये वर्ष ही उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है और हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हैदराबाद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा रोड शो। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से की चर्चा। इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से की 1-to-1 चर्चा। IT, ITIS, ESDM, बायोटेक, मैन्युफैक्चरिंग और MSME पर फोकस। निवेश योजनाओं और आगामी प्रोजेक्ट्स पर भी हुई चर्चा। बायोटेक पर केंद्रित राउंड टेबल मीटिंग में भी शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीनको मुख्यालय का किया भ्रमण। मुख्यमंत्री का मतलब केवल राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आना चाहिए, उसको राज्य राज्य में जाकर के परस्पर दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बने, दो नगरों के संबंध अच्छे बने, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की बातें आए। ये 18 पॉलिसियां हमारे विभाग के द्वारा जारी की है, उन पॉलिसियों पे तो काम होगा ही सही। उसके अलावा भी मुख्यमंत्री वेट करके इस बात की गारंटी दे कि ये लिखा हुआ तो अपनी जगह, इसको बगैर लिखे में भी हम बैठे हैं, आपको क्या चाहिए वो सब देंगे, आप भी आगे बढ़ो, हमारा राज्य भी आगे बढ़े, हम और आप सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। हमने ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष का ही डिक्लेयर किया था। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्र में समान रूप से संभावना है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें भी करें, आपके परिवार के अंदर और संभावना मिल रही, मित्रों के अंदर संभावना मिल रही, उनको जोड़ करके भी सभी सेक्टर में सभी सरकार की व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती है। एक ओर जहां मध्य प्रदेश सरकार निवेश और उद्योग को बढ़ाने और उसे तेजी से धरातल पर उतारने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे कागजी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो भी उद्योग करार हो रहे हैं वो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। प्रदेश में जो इंडस्ट्री पहले से हैं, वो परेशान हैं। सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में सुविधाएं केवल कागजों पर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उद्योगों के प्रति काफी गंभीर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके प्रयास मुझे लगता है धरातल पर उतने कारगर नहीं हो पाते हैं। विदेश तक में उद्योगपतियों से मिलकर आते हैं, अरे सब चीजों की बात करने के बाद निर्णय क्या निकल के आ रहा है। सवाल यह है कि जो मध्य प्रदेश में उद्योग है, स्थिति यह है कि कहीं पर भी लोगों को काम तक नहीं है, सैकड़ों की इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। पहले इनको व्यवस्था तो करिए, कुछ चलाइए, इसके बाद नए उद्योग लाने की बात करिए। नए उद्योग लाने की घोषणा करते हैं, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, इतने रोजगार मिलेगा। न इन्वेस्टमेंट आता है, न रोजगार मिलता है, लेकिन जमीन जरूर उनके नाम पर चली जाती है। जिन इंडस्ट्री से आप इस तरह की उम्मीद
उम्मीद करते हो उनके लिए सुविधाएं तो सही उपलब्ध कराएं। सुविधाएं तो सिर्फ कागजों पर है। एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश को नई दिशा देने के लिए देश भर में दौरे कर उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दे रहे हैं और राज्य को औद्योगिक हब बनाने के ठोस प्रयासों की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन दावों पर सवाल खड़े करते हुए इन्हें कागजी करार दे रही है। सवाल यह है कि सरकार के ये प्रयास जमीन पर कितनी मजबूती से उतर पाएंगे और निवेशकों को सुविधाएं वास्तविक रूप में मिल पाएंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।